प्रिय विद्यार्थियों, समाज की मौलिक अवधारणा समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं में हम पहली मौलिक अवधारणा अर्थात समाज पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने समाज की परिभाषाओं, उसके विशिष्ट अर्थों और उसके प्रमुख आधार एवं तत्वों पर विचार विमर्श किया है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। What are the main characteristics of society? पहली विशेषता जो हमारे सम्मुख है वह है पारस्परिक जागरूकता या म्यूचुअल अवेयरनेस। इसके लिए किसी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि टेबल पे 10 सामान पड़े हैं, लेकिन वो सामानों का समाज नहीं बना रहे क्योंकि उन सामानों को एक दूसरे के होने का एहसास नहीं है। समाज तभी उत्पन्न होता है जब हमारे मन में एक दूसरे के होने को लेकर पारस्परिक जागरूकता पैदा हो। हमें ये समझ में आए कि मेरे अलावा समाज में अन्य सदस्य भी हैं और मैं उन सदस्यों के साथ अंतःक्रियाएं करूं और सामाजिक संबंध स्थापित करूं, तभी इस पारस्परिक जागरूकता से समाज की उत्पत्ति होती है। दूसरी विशेषता समाज की ये है कि समाज अमूर्त है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट। इसे हम आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसे लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। और सामाजिक संबंधों के आधार पर बना हुआ ये समाज अमूर्त होता है। यह सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। तीसरी विशेषता समाज की है समाज में समानता एवं असमानता, लाइकनेस एंड डिफरेंस। समानता एवं असमानता दोनों ही महत्वपूर्ण है समाज में और एक दूसरे की पूरक हैं। कोई भी ऐसा समाज सोचा नहीं जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें पूरी तरह सभी सदस्य समान हों या सभी सदस्य पूरी तरह भिन्न हों, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के समान न हो। प्रत्येक समाज में समानता और भिन्नता दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं। गिडिंग्स ने समानता को सजातीयता और सजातीयता की चेतना के रूप में, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड के रूप में इमेजिन किया है। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि यदि सभी लोग पूरी तरह समान होते तो उनके सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों से काफी सीमित होते। उनमें पारस्परिक लेन देन, आदान प्रदान बहुत कम होता। असमानता का उदाहरण लिंग भेद है, जिसके कारण परिवार को संचालित किया जा सकता है और बच्चों की और बड़े बूढ़ों की देखरेख की जा सकती है। आगे चलते हैं। तीसरी विशेषता समाज की है सहयोग एवं संघर्ष।
प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के रूप में पाया जाता है। सरल या आदिम समाज से लेकर आधुनिक या जटिल समाज तक में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। मनुष्यों और समूहों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, लेकिन जहाँ वे सहयोग से ऐसा नहीं कर पाते, वहीं संघर्ष का सहारा भी वे लेते हैं। सहयोग का अर्थ है प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में मिलकर चलना। सहयोग के अभाव में कोई भी सामाजिक इकाई कार्य नहीं कर सकती। किसी भी कार्य में सफलता सहयोग पर ही निर्भर करती है। और इसके विपरीत संघर्ष का अर्थ है लोग विभिन्न समूहों में जब रहते हैं तो उनके स्वार्थ भी एक दूसरे से अलग होते हैं। एक समूह का स्वार्थ दूसरे समूह के स्वार्थ से भिन्न हो सकता है और ये स्वार्थ आपस में टकराते हैं। सामाजिक परिवर्तन की तेज गति के कारण भी कई बार नवीन परिस्थितियों और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं करने के कारण समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो समाज में हर पल जहां समूहों के बीच में सहयोग चल रहा है, वहीं समूहों में आपस में संघर्ष भी चल रहा है। लेकिन इससे पिछली विशेषता समानता असमानता को देखें और इस विशेषता सहयोग और संघर्ष की विशेषता को देखें तो दोनों के बीच में एक बात माननी पड़ेगी कि समाज तभी संभव हो पाता है जब समानता और असमानता के बीच में समानता ज़्यादा हो और सहयोग और संघर्ष के बीच में सहयोग पे ज़्यादा जोर हो। तभी समाज जैसी चीज़ स्थापित हो सकती है। तो आइए अगली विशेषता पर विचार करते हैं। वह है समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित होता है, अर्थात इट इज बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस। अन्योन्याश्रितता समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि अन्योन्याश्रितता समाज की उत्पत्ति और विकास में आधारभूत तत्व है। यह मानव जीवन सभ्यता एवं उन्नति का प्रमुख आधार है। मनुष्य अपनी प्राणिशास्त्रीय, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है और उन पर निर्भर रहता है। उसे आजीवन उन पर निर्भर रहना पड़ता है। समाज के विभिन्न सदस्यों को विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। श्रम विभाजन इसी का परिणाम है और श्रम विभाजन बढ़ने से समाज के विभिन्न अंगों का विकास होता है और निर्भरता अन्योन्याश्रितता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगली विशेषता समाज की जो हम देख रहे हैं कि वह सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। It is ever changing and a complex system. समाज की प्रकृति ही
सदैव परिवर्तनशील है और सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता रहता है। व्यक्ति की परिस्थितियां एवं भूमिकाएं बदलती रहती हैं। पारस्परिक अपेक्षाओं में भी समय के साथ साथ बदलाव आता रहता है। इन सबके परिणाम स्वरूप समाज बदलता है। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। कोई भी समाज आज ठीक वैसा समाज नहीं है जैसा वह 1000 वर्ष पहले था या 1000 वर्ष पश्चात होगा। साथ ही समाज एक जटिल व्यवस्था है जो अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों से निर्मित होती है। अंत में समाज की जो विशेषता हम देख रहे हैं वह है समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। सोसाइटी इज नॉट कन्फाइंड टू मैन ओनली। समाज पशुओं के मध्य भी पाया जाता है। मैकाइवर पेज कहते हैं, जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। अर्थात सभी जीवधारियों के अपने अपने समाज होते हैं। चींटियों तथा मधुमक्खियों के भी समाज होते हैं। इनमें अन्य पशु पक्षियों में सामाजिक जीवन की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इतना अवश्य है कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवधारियों में सामाजिक जागरूकता बहुत ही कम और सामाजिक संपर्क बहुत ही अल्पकालिक होता है। जहाँ समाज या पारस्परिक जागरूकता का अभाव है, वहाँ समाज की कल्पना भी की नहीं जा सकती। पशुओं के जीवन में पारस्परिकता और सहयोग के तत्व देखने को मिलते हैं, लेकिन चेतन रूप में पारस्परिक जागरूकता के आधार पर सामाजिक संबंधों की स्थापना केवल मनुष्य ही कर पाया है। यही कारण है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम केवल मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं। इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करती हूँ और समाज की अवधारणा को तीसरे वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।